नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। भारत की तरफ से जो पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की गई थी ना, अब उसे वहीं के नेता बम करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वाटर बम हम पर छोड़ा गया है। और अब तक तो जगह जगह पर यही बातें हो रही थी कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी आवाम को प्यास से जूझना होगा या प्यासे मरेंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान के इस नेता ने अब की बार कह दिया है कि जिस तरीके से भारत ने वाटर बम छोड़ा है ना, हम सब भूखे मरेंगे। मेरे साथ विदेशी मामलों के जानकार निपुण जी मौजूद हैं। निपुण जी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसका असर होना अब शुरू हो रहा है। मतलब बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे कि जिस तरीके से इस संधि को रद्द किया गया है, क्या एकदम पानी रुक जाएगा? एकदम नहीं रुकेगा, लेकिन अब उसका असर दिखना शुरू हो गया है। बहुत सारी तस्वीरें पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स भी शेयर कर रहे हैं। मैं सतलुज रिवर जो वहां पर बहती है उसको देख रही थी, वो पूरी तरीके से सूखी पड़ी थी। यानी कि एक नदी ही नहीं, उससे मिलती जुलती भी जितनी नदियां हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है और पाकिस्तान अब भूख से और प्यास से तड़पने को मजबूर है। देखिए एक तो वो पाकिस्तान का हम नाम ले रहे हैं, कोई भी नेता हो किसी भी पार्टी का हो, वो हमेशा उनको बम ही समझ में आता है। बम ही बोलते हैं, हर बात को बम, हर बात को बम, क्योंकि उसी विचारधारा में पले बड़े हैं। लेकिन ये बात उन्होंने इस बार जो बोला वो सही बोला है, मतलब गलत नहीं बोला है, सही बोला है। ये वाकई में एक वाटर बम जैसा ही है। मुझे लगता है जिन्होंने उस ट्रीटी का जो निलंबन है उसको ठीक से पढ़ा नहीं, समझा नहीं कि उसमें क्या क्या बातें हुई हैं निलंबित, तो मुझे लगता है कि वो जानकारी के अभाव में ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, पहली बात जो वो संदेश उसमें ये था कि हम कितना पानी कब छोड़ेंगे, कितना पानी कब छोड़ेंगे, वो पूरी सूचना दी जाएगी दूसरे देश को, पाकिस्तान को सूचना दी जाएगी। हमने जैसी वो संधि रद्द की, तो अब इस तरह की सूचना देना हमारे लिए क्या है, जरूरी नहीं है। इसका मायना क्या हुआ? मायना ये हुआ हम जब चाहे पानी ज्यादा छोड़ दें और जब चाहे पानी कम कर दें। मतलब बरसात के जब दिन आएंगे तो हम पानी ज्यादा छोड़ेंगे और जब गर्मी के दिन आएंगे तो हम पानी कम कर देंगे। और इसकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी। एकदम पाकिस्तान दिखाई देगा कि वहां पानी पानी हो गया। फिर पाकिस्तान गया वो पानी पानी हो गए, पानी पानी, वो वाली वाली कहानी जो बन जाएगी, वो पानी पानी हो जाएगा। अभी मुझे याद है कि भी 10-12 दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी, आपने याद हो कि 2 फुट पानी आ गया, ज्यादा 3 फुट पानी ज्यादा हो गया। ये एक वायरल वीडियो हुई थी। ये अक्सर आपको सुनने को मिली। एक तो इम्पैक्ट ये, दूसरा मुझे लगता है कि जो ये कहते हैं कि संधि का क्या प्रभाव होगा, उन्होंने सही तरीके से पाकिस्तान की ज्योग्राफी को भी स्टडी नहीं किया। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखेंगे तो वो शुष्क वेदर वाला पाकिस्तान है। एक्चुअली क्या है, अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो जो मानसून हमारे यहाँ पर भारत में आता है, वही अंत में जाके आपका मानसून जो है पाकिस्तान पहुंचता है। यानी कि बारिश नहीं पहुंचती, बारिश की कुछ बूंदे पहुंचती है कहाँ पर? आपका पाकिस्तान के अंदर। आप देखिए कि अब बारिशें शुरू होंगी तो आपका केरल, फिर बंगाल, यानी कि पहले साउथ और ईस्ट से होती हुई फिर आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में बारिश होती है। दिल्ली में सबसे लास्ट में आपकी बारिश शुरू होती है, यानी कि आपका जुलाई मिड और अगस्त में जाके बारिश दिल्ली, हरियाणा वाले एरिया में होती है। जो बिल्कुल लास्ट का मानसून होता है वो आपका इधर बरसता है, और वो सारा मानसून इधर बरसने के बाद तब वो पाकिस्तान पहुंचता है। वो पानी कुछ भी नहीं होता जो वहां पे काम चल जाए। मतलब वहां भी उनका नसीब खराब है बेचारों का, वहां भी नसीब खराब है। नेचर्स कॉल भी उन तक पहुंच नहीं रहा है। नेचर फोन नहीं बोल। अब उसमें क्या हो रहा है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। बिल्कुल। आपके जैसे एग्रीकल्चर बेस है, बारिश पहुंची तो कैसे काम चल रहा है? काम चल रहा है केवल नदियों के पानी से। और नदियों के पानी में जो सबसे बड़ा स्रोत उनका है वो है इंडस वाटर। अब जैसे इंडस वाटर के पानी का क्राइसिस क्रिएट होगा तो होगा क्या कि वहां की एग्रीकल्चर प्रभावित होगी। और देखिए इसका इम्पैक्ट देखिए, सिंध में कई दिनों से वहां प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और प्रोटेस्ट किस बात के चल रहे हैं? प्रोटेस्ट इस बात के चल रहे हैं सिंध के अंदर, इंडस के अंदर, और आपका सिंध के अंदर, कि हमको पानी का क्राइसिस क्रिएट होने वाला है, हम पीने के पानी से तरसने वाले हैं। हालांकि 2024 से वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जब से उन्होंने चौलिस्तान एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि हम चौलिस्तान में है कनाल लेकर जाएंगे,
तो उनको वापस भी ले लिया उन्होंने कि हम वापस ले रहे हैं, लेकिन सिंध के लोग मानने को तैयार से नहीं हो रहे। उनको लग रहा है कि जब ये चौलिस्तान लेके जाने वाले थे तब की बात अलग थी। अब क्या होगा कि अब स्थिति भारत से पानी कम आएगा। अब तो ये भारत का नाम लगा देंगे बिल्कुल कि भारत से पानी कमा रहा है, तो कह रहे कि हमको रिटर्न में दो, क्या इतना पानी हमें देंगे ही देंगे। सिंध के लोग ये बात लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। और सिंध के लोग तो सड़कों पर उतर आए हैं। मतलब उनकी आजादी की भी लड़ाई इतनी हार्श नहीं थी जो पानी की लड़ाई हमने देखी। गृह मंत्री का वहां के घर फूंक दिया उन लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने। आप ऑलरेडी देखिए 2024 की आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, 50% पानी पहले से ही कम मिल रहा था, और सिंध के लोगों को बारिश भी सबसे लास्ट में पहुंचती है। थोड़ा बहुत लोग वाटर बचा लेते हैं, उससे उनकी पूर्ति में 10% पानी की पूर्ति वो बारिश से करते हैं, लेकिन 90% उनका पानी का जो डिमांड है वो आपका नदियों से पूरी होती है, कैनाल से पूरी होती है। अब वो चीज आपकी बंद हो जाएगी तो वो बड़े परेशान। सिंध अपने आपको अलग होने की मांग करना शुरू कर दिया है। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो बाल्कनाइजेशन की ओर है। बाल्कनाइजेशन यानी कि टुकड़े होने की ओर है। क्यों है टुकड़े होने की ओर? टुकड़े होने की दो ही वजह होती हैं। पहला, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाए बहुत ज्यादा, या फिर आपके रिसोर्सेज का क्राइसिस हो जाए। इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी पाकिस्तान पे चल ही रहा है। 1-1 बिलियन के लिए वो हाथ में पकड़ लेते हैं कि 1-1 बिलियन दे दो। ये स्थिति इनकी है। पहली बात इकोनॉमिक क्राइसिस। दूसरा, रिसोर्सेज क्राइसिस। और रिसोर्सेज क्राइसिस में पानी से ज्यादा रिसोर्सेज क्या हो सकता है ममता जी? जल ही जीवन है। हम तो यहाँ पे दिन रात बैठ के पानी पी रहे हैं, अच्छे से खूब पानी पी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के सिंध में तो पानी तक की दिक्कत हो जाएगी ममता जी। ये अच्छा तंज है, ये अच्छा तंज कसा गया है, पानी पीकर जो जवाब दिया गया है। जी मैं बता रहा हूँ कि पानी तक की दिक्कत वहां पे हो जाएगी। इसी को लेकर सिंध तो ये बाल्कनाइजेशन पाकिस्तान टूटने के कगार पर है। तो मैं जो ये कह रहा हूँ, जो नेता ने उन्होंने कहा इमरान खान की पार्टी के, वो गलत नहीं कह रहे हैं। उनके लिए बम जैसा ही है, डेफिनेटली बम जैसा ही है। अब जो लोगों को लग रहा है कि इम्पैक्ट नहीं होगा, मैं कहूँगा हमने बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए हैं। अब भारत में भी जहां पानी की कमी थी, भारत उन पानी की कमी को दूर करेगा, अपने डैम्स बनाएगा, अपने कैनाल्स बनाएगा। हमने सब कुछ, और ये कह रहे हैं कि लोग गवर्नमेंट ने ऐसे ही कर दिया, नहीं। हमारी जो स्टील इंडस्ट्री है उसको सरकार का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसमें कह दिया गया सरकार के द्वारा कि आप अपना एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए, प्रोडक्शन को बढ़ाइए, आपके स्टील की रिक्वायरमेंट भारत सरकार को अब होगी। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यही है कि भारत सरकार बड़े डैम बनाने वाली है, क्योंकि डैम बनाने में स्टील की सबसे ज्यादा खपत होती। सही बात। तो जो चीजों को लिंक नहीं करना जानते ना, वो इस तरह की बकवास करते हैं कि सरकार ने ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। सरकार ने वो स्टेप लिया है कि जो हमारा कोई ये नहीं कह पाएगा कि भारत ने पाकिस्तान को तोड़ा। पाकिस्तान खुद ही टूटेगा, खुद की गलतियों से। बिल्कुल। और दूसरी बात, वहां के नेता खुद इस बात को कह रहे हैं कि आप ऑन एन एवरेज ये मानकर चलिए कि 10 में से 9 लोग इस पानी पर निर्भर हैं। 90% खेती इस पानी पर निर्भर है, और उसी को अगर हम अपने हिसाब से टैकल करेंगे तो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। बहरहाल शुक्रिया निपुण जी ये जानकारी देने के लिए। तो भारत की तरफ से तो वाटर स्ट्राइक की गई थी, लेकिन पाकिस्तानियों को वाटर बॉम्ब दिखाई दे रहा है, और पूरी तरीके से जो भी उनको आभास हो रहा है वही उनके साथ होने वाला है। इसीलिए तमाम नेता शहबाज सरकार से अपील कर रहे हैं कि भारत से पंगा लेना अब बंद कर दीजिए, और सीज फायर का उल्लंघन करना भी बंद कर दीजिए, नहीं तो मारे जाएंगे पाकिस्तानी आम लोग जिनकी इसमें कोई गलती नहीं है। बहरहाल देखने वाली बात होगी पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी फौज अपनी आवाम के लिए क्या कदम उठाती है, क्या नहीं। बाकी भारत की तरफ से जो एक्शन लिए गए हैं वो जमीनी स्तर पर उनका असर नजर आने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट करके बताइएगा जरूर इस पर आपका क्या कुछ कहना है।